नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित माँ कह एक कहानी शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को प्रस्तुत करना चाहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बतला दूं कि इस कविता में कुल 9 स्टैंजा हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने केवल 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की व्याख्या प्रस्तुत की है, जबकि इस वीडियो में मैं केवल 5 से लेकर 9 स्टैंजा तक की व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस वीडियो की व्याख्या यानी 5 से लेकर 9 स्टैंजा तक की व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। व्याख्या शुरू करने से पहले मैं एक बार पहले की तरह इस कविता के संबंध में एक छोटी सी भूमिका आपको दे देता हूं, ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित माँ कह एक कहानी शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। माँ कह एक कहानी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यशोधरा इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। यह एक चंपू काव्य है, यह एक विरह काव्य है। इस काव्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धि प्राप्त करने हेतु महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटी थी उसे उनकी पत्नी यशोधरा के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। इस खंड में राहुल जो उनका पुत्र है अपनी मां यशोधरा से एक कहानी सुनाने की जिद करता है। अर्थात इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल का संवाद है। इस घटना को कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यही इस कविता का मूल भाव है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों में उदारता, जीवों के प्रति दया की भावना, न्यायप्रियता आदि गुणों को विकसित करने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद शैली को माध्यम बनाया है। आइए एक छोटी सी भूमिका देने के बाद अब मैं इस कविता की व्याख्या शुरू करता हूं। यानी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित माँ कह एक कहानी शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। 5वां स्टैंजा। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जीवन सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। आइए पहले की भांति इस पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ आपको बतला देता हूं। शब्दार्थ। आखेटक यानी शिकारी, सिद्धि यानी सफलता, कोमल यानी नरम, कठिन यानी कठोर, लक्ष्य मतलब उद्देश्य या प्रयोजन, कहानी यानी गल्प। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, के पाठ माँ कह एक कहानी शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा के राहुल जननी खंड से उद्धृत है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपको बतला देता हूं। प्रसंग। ऐसे तो बच्चे कहानी
सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक होते हैं। राहुल जो यशोधरा का पुत्र है, अपनी मां यशोधरा से एक दिन एक कहानी सुनाने की जिद करता है। अर्थात इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल का संवाद है। पहले तो यशोधरा उसके इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देती है, किंतु अंत में उसे झुकना ही पड़ता है और सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के जीवन में घटी हुई एक घटना को कहानी का रूप देकर राहुल को सुनाती है। राहुल बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनता है और जिस प्रकार बच्चे कहानी सुनते हुए बीच बीच में हूं करते हुए कहानी को सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार राहुल भी यशोधरा द्वारा कही जाने वाली कहानी को सुनते हुए बीच बीच में हूं वाक्य को दोहराता है। इस घटना को कवि ने बड़े ही सुंदर व मार्मिक ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। आइए मैं 5वां स्टैंजा एक बार पुनः पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। आइए पहले की भांति मैं एक एक दो दो पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या यहां पर मैं प्रस्तुत करता हूं। पहली दो पंक्ति, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौंक यानी हैरान होकर, नया जन्म यानी नया जीवन। कवि कहते हैं कि यशोधरा कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि हे राहुल, हे मेरे पुत्र, प्रातःकाल बगीचे में टहलते हुए जब तुम्हारे पिताजी ने उस हंस को देखा तो उन्होंने चौंक कर यानी घायल हंस को उठा लिया। उन्होंने उसे गोद में लेकर सहलाना शुरू कर दिया। गोद में आने के बाद हंस ने ऐसा महसूस किया मानो उसने नया जीवन प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे पिता ऐसे तो बड़े ही कोमल एवं दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी गोद में आ जाने के कारण हंस को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसने नया जीवन प्राप्त कर लिया है। हिंसा उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हिंसा का वे सर्वत्र विरोध करते थे। हंस ने एक सुख का अनुभव किया तथा शिकारी के हाथ में पड़कर मर जाने से बचा लिया। इस प्रकार तुम्हारे पिता के हाथ में जाने के कारण हंस भय मुक्त हो गया। धीरे धीरे हंस का भय भी जाने लगा। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। आखेटक यानी शिकारी, लक्ष्य मतलब प्रयोजन, सिद्धि यानी सफलता। कवि यशोधरा के माध्यम से कहते हैं कि हे राहुल, जैसे ही तुम्हारे पिताजी ने इस हंस को गोद में लेकर उसकी देखभाल शुरू कर दी, ठीक कुछ देर के बाद ही शिकारी वहां आ पहुंचा, जिसे अपने अचूक निशाने पर बड़ा घमंड था। उसे अपने निशाने पर बड़ा ही अभिमान था। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। यशोधरा के मुंह से अपने पिता के जीवन से संबंधित कहानी सुनने के बाद राहुल पूछता है कि अच्छा मां, उसे सचमुच क्या अपने अचूक निशाने पर बड़ा घमंड था? तब तो यह कहानी करुणा और दुख से भरी हुई कहानी है। यही नहीं,
हेमा, यह कहानी कठोर भी है। अर्थात इस कहानी में एक तरफ तो हंस को बचाने वाले सिद्धार्थ की कोमलता है, तो दूसरी तरफ लक्ष्य सिद्धि का घमंड रखने वाले शिकारी की कठोरता भी है। इस कहानी में कोमलता के साथ साथ कठोरता भी है। निस्संदेह यह कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। हेमा, मुझे यही कहानी सुनाओ। यहाँ शिकारी देवदत्त था, जो सिद्धार्थ का यानी गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। आइए अब मैं अगला स्टैंजा पढ़ता हूं, यानी 6th स्टैंजा। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात, किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। आइए इस पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। शब्दार्थ: आहत यानी घायल या चोट खाया हुआ, रक्षी यानी रक्षक या रक्षा करने वाला, खगभक्षी यानी चिड़ियों का शिकार करके उन्हें खाने वाला, हठ यानी जिद, ठानी यानी ठान लेना। यहाँ संदर्भ वही है और प्रसंग भी वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। आइए अब मैं पहले की भांति एक एक दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहली दो पंक्ति: मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात, किंतु थे रक्षी। मांगा यानी मांगना, आहत यानी घायल, तात यानी पिता, रक्षी यानी रक्षा करने वाला। कहानी को बढ़ाते हुए यशोधरा आगे कहती है कि हे राहुल, हे मेरे पुत्र, उस आखेटक ने आकर आहत हंस को मांग लिया। उसका कहना था कि मैंने जिस हंस को घायल किया है उस हंस को तुम मुझे दे दो, किंतु तुम्हारे पिताजी तो उस हंस की रक्षा करना चाहते थे, उस हंस को बचाना चाहते थे। अतः उन्होंने हंस को देने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल तुम्हारे पिताजी उस हंस की रक्षा करना चाहते थे। आइए अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। खगभक्षी दो शब्दों से मिलकर बना है। खग यानी पक्षी, भक्षी यानी भक्षण करने वाला या खाने वाला, हट यानी जिद, ठानी यानी ठान लेना। अर्थात पक्षियों का शिकार करके उनसे अपना पेट भरने वाले उस बहेलिये ने अर्थात शिकारी ने हट करने की ठान ली, यानी एक तरह से जबरदस्ती करने की ठान ली। घायल पक्षी को लेने के लिए जिद करने लगा। उसका कहना था कि मैंने तो इस पक्षी को आहत किया है, यानी मैंने इस पक्षी का शिकार किया है और शिकार करने के नाते इस पक्षी पर यानी इस हंस पर मेरा अधिकार है। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। कवि आगे कहते हैं कि यशोधरा के मुख से कहानी सुनने के बाद राहुल हैरान हो जाता है। राहुल पूछता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? उस शिकारी ने हट करने की ठान ली, क्या सचमुच वह हंस को लेना चाहता था? तब तो हेमा यह कहानी बहुत ही अच्छी है। हेमा इस कहानी को आगे कहता चल। अब तो यह कहानी धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जा रही है। मुझे यह कहानी बहुत ही अच्छी लग रही है। अब मैं अगला स्टैंजा पढ़ता हूं, यानी 7वां स्टैंजा, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करूंगा। 7वां स्टैंजा: हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी
सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। उपरोक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बतला देता हूं ताकि व्याख्या समझने में कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ विवाद यानी तर्क वितर्क, सदैव यानी दयालु या दयावान, निर्दय यानी कठोर या निर्दयी या क्रूर, सदैव यानी दयालु। यहां सदैव शब्द का अर्थ यानी दयालु सिद्धार्थ के लिए आया हुआ है और निर्दय शब्द का अर्थ यहां पर दयाहीन शिकारी देवदत्त के लिए आया हुआ है। उभय यानी दोनों, आग्रही यानी अपनी बात मनवाने वाले यानी अपनी बात पर अड़ जाने वाले हठी व्यक्ति, स्व विषय में यानी अपने अपने विषय में, न्यायालय यानी अदालत, व्यापक यानी फैल जाना। यहाँ संदर्भ वही है और प्रसंग भी वही है जिसे मैंने पहले बताया है। आइए अब मैं पहले की भांति दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। पहली दो पंक्ति, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। सदैव यानी दयालु, निर्दय यानी क्रूर, विवाद यानी तर्क वितर्क, स्व विषय यानी अपने विषय में, आग्रही यानी अपनी बात को मनवाने में, उभय यानी दोनों। यशोधरा कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि हे राहुल, तब तेरे दयालु पिता तथा उस क्रूर आखेटक में झगड़ा हो गया, यानी वाद विवाद शुरू हो गया। तुम्हारे पिता उस हंस की रक्षा करना चाहते थे, जबकि शिकारी उस हंस की हत्या करना चाहता था, उसे लेना चाहता था। अतः दोनों ही अपने अपने पक्ष पर डटे हुए थे। दोनों ही उस हंस पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। सिद्धार्थ कहते थे कि हंस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इस हंस को बचाया है, जबकि शिकारी कहता था कि इस हंस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने उसे तीर से निशाना लगाकर घायल करके नीचे गिराया है। अतः यह हंस अब मेरा है, इस हंस का अब मैं मालिक हूं। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। यहां पर न्यायालय यानी अदालत, जानी यानी जान लेना। यशोधरा कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि हे राहुल, जब वहां बात नहीं सुलझी तब यह बात न्यायालय में पहुंच गई। सभी ने इस बात को सुना और जान लिया कि दोनों किस बात को लेकर लड़ रहे हैं। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्यापक यानी फैल जाना, कहानी यानी कथा। यह सब सुनकर राहुल विस्मय भरे स्वर में बड़े ही भोले भाव से मां से कहता है कि हे मां, ऐसी बात है क्या सभी ने इस बात को सुना और जान लिया? फिर लोगों ने क्या कहा? हे मां, जब सभी लोगों को इस बारे में पता चल गया तो उन्होंने क्या कहा? लगता है अब तो यह कहानी और भी अधिक विस्तार होती जा रही है। अब मैं अगला स्टेंजा पढ़ता हूं, यानी 8वां स्टेंजा। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लूं तेरी बानी। मां मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। आइए उपरोक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। शब्दार्थ निर्णय यानी फैसला, निर्भय यानी बिना किसी भय के, बानी यानी बोली या आवाज, जय यानी जीत, कहानी यानी कथा। यहाँ संदर्भ वही है और
प्रसंग भी वही है जिसे मैंने पहले बताया है। आइए पहले की भांति मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। पहली दो पंक्ति, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कहानी सुनाने के बाद यशोधरा सिद्धार्थ के जीवन से कहानी सुनाने के बाद राहुल से प्रश्न करती है कि हे राहुल, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, अब तू ही इस बात का निर्णय कर कि न्याय किस ओर है, किसे न्याय मिलना चाहिए, कौन न्याय का अधिकारी है। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर इसका अर्थ बताते हुए व्याख्या करता हूं। कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लूं तेरी बानी। निर्भय यानी बिना डरे, जय यानी जीत, बानी यानी बोली या आवाज। यशोधरा राहुल से कहती है कि हे मेरे पुत्र, तू बिना डरे, बिना किसी भय के इस बात को बता दे कि इसमें जीत किसकी होती है, इस विवाद में कौन विजयी होता है। मैं भी तो तुम्हारी बात सुन लूं कि निर्णय आखिर तुम किसके पक्ष में दे रहे हो, कौन विजयी होता है और कौन पराजय होता है। आखिर कहानी सुनने के बाद तुमने क्या महसूस किया, क्या तुम्हें लगा कि न्याय किसे मिलना चाहिए, तू किसका पक्ष लेता है। आइए अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। बानी यानी बोली, कहानी यानी कथा। अर्थात यशोधरा कहती है कि हे बेटा, अब तू ही फैसला कर कि किसका पक्ष लेता है, न्याय किसकी ओर जाता है। तू निडर होकर मुझे बता कि किसकी जीत होनी चाहिए। वह व्यक्ति जिसने पक्षी की जान बचाई है या वह व्यक्ति जो पक्षी को मारना चाहता है। जरा मैं भी तो सुन लूं, मैं भी तो तुम्हारे विचार को जान लूं कि न्याय किसे मिलना चाहिए। यह सब सुनने के बाद राहुल कहता है कि हे मां, मैं तो बहुत ही छोटा सा बालक हूं, इसमें मेरी वाणी की क्या आवश्यकता है। मेरी इतनी औकात कहां है कि मैं इतना बड़ा फैसला ले सकूं। मैं तो बस कहानी सुन रहा था, तुम जो मुझे कहानी सुना रही थी, बस मैं केवल उसी कहानी को सुन रहा था। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अब मैं इस वीडियो की जो अंतिम व्याख्या है यानी अंतिम स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या शुरू करता हूं। अंतिम स्टैंजा यानी 9वां स्टैंजा। कोई निरपराध को मारे, अन्य क्यों कर न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। आइए पहले की भांति इस पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ। निरपराध यानी जिसने अपराध न किया हो यानी बेकसूर। अन्य यानी दूसरा। उबारे यानी रक्षा करना या बचाना। वारे यानी न्यौछावर कर देना या दान देना। दानी यानी दान करने वाला। गुणी यानी समझी। रक्षक यानी रक्षा करने वाला। भक्षक यानी खाने वाला या हिंसक। तूने यानी तुमने। न्याय यानी सही निर्णय या इंसाफ या सही फैसला। यहाँ संदर्भ वही है और प्रसंग भी वही है जिसे मैंने पहले बताया है। आइए अब पहले की भांति मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या शुरू करता हूं। पहली दो पंक्ति। कोई निरपराध को मारे, अन्य क्यों कर न उसे उबारे। निरपराध यानी जिसने अपराध न किया हो, बेकसूर। अन्य यानी दूसरा। उबारे यानी उबार देना या रक्षा करना। मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं कि यशोधरा द्वारा निर्णय पूछे जाने पर राहुल कहता है कि हे मां, मैं तो एक
अति साधारण छोटा सा बालक हूं। भला मुझ जैसे बालक की वाणी की क्या कीमत हो सकती है। मैं तो अब तक केवल कहानी सुन रहा था, जिस कहानी को तुम मुझे सुना रही थी। मैं तो एक नन्हा सा बालक हूं, भला मैं क्या जवाब दे सकता हूं। फिर भी जहां तक मैंने समझा है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यदि कोई बेकसूर को मारे तो दूसरे उसे क्यों न बचाए। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी निरपराध को मार रहा हो तो दूसरे व्यक्ति का यह धर्म है कि वह उसकी रक्षा करे, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। शिकारी हंस को मारना चाहता था, जबकि मेरे पिताजी हंस की रक्षा करना चाहते थे। तो मेरे हिसाब से पिताजी का पक्ष सही है। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर अर्थ बताते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। रक्षक यानी रक्षा करना, भक्षक यानी खाने वाला, न्याय यानी फैसला, दानी यानी दान देने वाला, दया यानी कृपा। कवि राहुल के माध्यम से कहते हैं कि जो न्याय और दया का दान देने वाला व्यक्ति होता है, उसका कर्तव्य यही कहता है कि वह रक्षक के ऊपर भक्षक को न्यौछावर कर दे। अर्थात उसे चाहिए कि वह अपना निर्णय भक्षक के पक्ष में न देकर रक्षक के पक्ष में दे। अर्थात रक्षा करने वाले पर खाने वाले हिंसक को न्यौछावर कर दे। अर्थात भक्षक की अपेक्षा रक्षक अधिक श्रेष्ठ है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, उसका पक्ष सच्चा है और न्यायपूर्ण है। हंस पर उसके रक्षक पिता का अधिकार होना चाहिए। हंस देवदत्त को न मिलकर हंस सिद्धार्थ को मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय तो दया का दान देने वाला होता है। अर्थात न्याय दयापूर्ण होता है, अतः दयालु पिता का पक्ष न्याय के अनुसार सच्चा है। अब मैं इस कविता की जो अंतिम दो पंक्तियां हैं उसे पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अंत में यशोधरा राहुल के इस निर्णय को सुनकर कहती है कि अच्छा, तो तू यह कहना चाहता है कि न्याय और दया का दान देने वाला व्यक्ति रक्षक का पक्ष ले। ठीक है बेटा, मुझे लगता है तूने कहानी को भली प्रकार से समझा है और जो तूने फैसला दिया है वह फैसला बिल्कुल सही है। कहने का अर्थ यह है कि हे पुत्र, दयालु के पक्ष को तूने सही सिद्ध किया है, अतः मुझे लगता है कि तूने कहानी को अच्छी तरह समझ लिया है, तुमने सही फैसला लिया है। अंत में राजा ने भी यही फैसला किया। हंस देवदत्त को न मिलकर हंस सिद्धार्थ को मिला, क्योंकि सिद्धार्थ ने हंस की रक्षा की थी। और याद रखो, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। यहाँ यशोधरा पूरी कहानी नहीं सुनाती है, परंतु जब यह बात न्यायालय में पहुंचती है, न्यायाधीश महोदय हंस देवदत्त को न देकर, यानी आखेटक को न देकर तुम्हारे पिता सिद्धार्थ को दे देते हैं। यह कविता यही समाप्त हो जाती है। आशा करता हूं आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसके पहले वाले भाग में मैंने 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की व्याख्या प्रस्तुत की थी और इस वीडियो में मैंने 5 से लेकर 9 स्टैंजा तक की व्याख्या प्रस्तुत की है। आशा करता हूं आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना
आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।